दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल 2026। 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा जाएगा और नया साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये जानकारी मिलेगी इस राशिफल के वीडियो में। हम इस राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से संबंधित और विशेष स्थितियां, कोर्ट कचहरी, प्रोफेशन वाइज बहुत सारी चीजें 2026 के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह एक संपूर्ण राशिफल होने वाला है 2026 का। तो कन्या राशि वालों दिल थाम कर बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको बहुत ही बारीकी से पता चलेगा कि क्या होने वाला है 2026 में आपके साथ में। सबसे पहले हम शुरुआत शिक्षा से करेंगे, विद्यार्थियों से करेंगे। शिक्षा के संबंध में यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थितियां नजर आ रही हैं। कन्या राशि वालों, शिक्षा में आपका मार्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और 2026 में उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी और छोटे छोटे बदलावों से अपने शिक्षा को, अपनी बहुत सारी स्थितियों को, पढ़ाई को लेकर के बहुत ही अत्यंत शुभ बना पाएंगे। और मैं एक चीज और कहूंगा कि कोई अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें भी सफलता के चांस 99% बन रहे हैं। यानी कि बहुत ही प्रबल संभावना है कि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं तो उसमें सफल होकर के ही रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके सम्मान की, आपके स्वास्थ्य की, और उसके बाद में आपके आय व्यय इत्यादि की बहुत सारी चीजें हम बताएंगे आपको। लेकिन सम्मान पंचम भाव का एक विशेष अंग है, तो हम सम्मान की स्थितियां इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इस वर्ष कोई बड़ा अवार्ड, कोई बड़ा सम्मान आपको मिल सकता है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, या फिर आपके शिक्षा से संबंधित ही हो सकता है कि इस वर्ष आप फर्स्ट डिवीजन ला करके बहुत ज्यादा अपना और अपने स्कूल का, अपने कहीं ना कहीं सोसाइटी का नाम रोशन करें। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको अवार्ड मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आप किसी ना किसी लेवल का मिलेगा, लेकिन एक अच्छा सम्मान आपको जरूर प्राप्त होगा। और सामाजिक सम्मान अगर आपका धूमिल हो गया था, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से आपका सामाजिक कहीं ना कहीं सम्मान चला गया था, या बहुत ज्यादा आपको किसी ने रोस्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया, अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी हुई आपके साथ में, अगर आप कोई स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वहां पर आपके साथ बहुत ज्यादा सम्मान से संबंधित कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो प्रॉब्लम दूर होंगी और अब आपका खोया हुआ सम्मान भी वापस आएगा। और ये स्थिति लगातार जून 2026 से ही बन जाएगी, ये स्थिति है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके स्वास्थ्य की। विद्यार्थियों के लिए जो स्थितियां रही हैं, वैसे ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है। लगातार आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई भी किसी भी प्रकार से गंभीर बीमारी है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। नॉर्मली अगर कोई बीमारी नहीं है और आपको ये डर है कि कहीं कोई बीमारी आपको 2026 में परेशान तो नहीं करेगी, तो 2026 में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको छू तक नहीं सकती, क्योंकि राहु देव की विशेष कृपा है। राहु आपके लिए रोग नाशक योग बना के बैठे हैं, जो कि दिसंबर तक कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। अब दिसंबर के आसपास में हो सकता है कि आपको कोई पेट से संबंधित दिक्कत हो जाए, लेकिन दिसंबर के लास्ट में, यानी कि पूरा साल तो लगभग स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही शुभ है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके शत्रु विवाद कोर्ट कचहरी की। उसमें जो मैं देख रहा हूं, शत्रु विवाद कोर्ट कचहरी उन्माद की बहुत सारी स्थितियां आपके लिए जटिल हैं, कठिन हैं।
खास करके ये साल बहुत ज़्यादा आपको कोर्ट कचहरी में दौड़ाएगा, भगाएगा। नवंबर दिसंबर में तो स्पेशली बहुत परेशान होंगे। तो कोर्ट कचहरी को लेकर के, विवादों को लेकर के ये साल थोड़ा आपके लिए जटिल रहेगा। आपको थोड़ा संघर्ष तो लगेगा, क्योंकि यह संघर्ष आपके नए विवादों को दिखा रहा है। किसी नए व्यक्ति से दुश्मनी होने की वजह से कोर्ट कचहरी में आपको भागना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आप अनजाने में या जानबूझकर कोई ऐसी क्रिया कर दें जिस वजह से आपको लफड़ों में, कोर्ट कचहरी विवादों में फंसना पड़े। ये कहीं ना कहीं स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। और कोर्ट कचहरी में आपके लिए सबसे ज्यादा बुरा समय तो नवंबर और दिसंबर ही रहने वाला है। और खास करके मैं कहूंगा नवंबर और दिसंबर में तो किसी अनजान से, अजनबी से झगड़ा हो जाएगा और मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएगा, तो थोड़ा बचिएगा। बाकी स्थितियां कुछ पैतृक झगड़ों की भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हुई नजर आ रही हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि झगड़ों से आपका ध्यान वैसे हटेगा नहीं, क्योंकि झगड़े आपको इतना ज्यादा परेशान और संघर्ष कहीं ना कहीं आपसे करवाएंगे और कोर्ट कचहरी में कुछ ज्यादा ही संघर्ष करने वाले हैं। यहां तक कि मैं कहूंगा अगर आपने कोई काम नहीं किया है तब भी लोग आपको फंसा सकते हैं। 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च और 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ज्यादा सावधान रहना है। कोई महिला या फिर कोई ऐसा पुरुष जो आपके साथ में फिजिकल हो चुका है, उस तरह के रिलेशन में रहा है, चाहे वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप के रिलेशन हो या लिव इन में रहा हो, उस इत्यादि से संबंधित, यहां तक कि मैंने ये देखा है ऐसी स्थितियों में आपकी वाइफ आपको फंसा देती है। तो महिला से सावधान रहना है। और कुछ ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ में क्रिएट हों जहां पर अगर आप पुरुष हैं तो खास करके अगर कोई महिला आपको बदनाम या फंसाना चाहे, कोई झूठे आरोप लगाए या कोर्ट कचहरी में, या कोई फाइनेंशियली आपके साथ फ्रॉड करना चाहे कोई महिला, तो ऐसे समय में आपको सावधान रहना है, क्योंकि जरूर जो बातें मैं बोल रहा हूं उनसे संबंधित चीजें जरूर ही 2026 में इस समय के दौरान आपके साथ में होने वाली हैं। कन्या राशि वालों, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोर्ट कचहरी के बाद में कर्ज की, क्योंकि षष्ठम भाव रोग रिपु ऋण का है। तो हमने रोग की बात कर ली, हमने बात कर ली आपके शत्रु विवाद की। अब हम बात करेंगे कर्ज की। कर्ज की स्थितियां मुझे बहुत ही ज्यादा स्थितियां ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। आप कर्ज से मुक्त होंगे इस साल, और आपको ये मैं कह सकता हूं कि लगभग लगभग हर प्रकार से कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। और अगर आपने इस वर्ष कोई कर्ज लिया तो वो कर्ज आपका जल्दी चुक भी जाएगा और आसानी से मिल भी जाएगा। इसलिए कर्ज की स्थितियां मुझे हर प्रकार से ठीक दिखाई दे रही हैं। कर्ज लेना भी बुरी बात नहीं है। कर्ज किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं करता है, लेकिन कर्ज लिमिट का लेना चाहिए, जो आप चुका सकते हैं या जो आसानी से चुक जाए, क्योंकि अगर ग्रह फेवर करें तो कर्ज आसानी से चुक जाता है। उसी तरीके से ग्रहों की स्थितियां ऐसी दिखाई पड़ रही हैं, स्पेशली मंगल की, कि आपका कर्ज आसानी से चुक जाएगा। अब देखो, आपके षष्ठेश शनि बनते हैं और शनि का मीन राशि में गोचर है पूरे 2026 में। और उस समय के दौरान कन्या राशि वालों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मंगल की स्थिति सिंह राशि के अंतर्गत, कुंभ राशि के अंतर्गत, वृश्चिक राशि के अंतर्गत और कर्क राशि के अंतर्गत भी जब भी आएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो यानी कि मैं आपको समय बता देता हूं, इस समय के दौरान ऐसा तो नहीं है कि सबके पूरे 2026 में सब राशियों के अंतर्गत स्थितियां आ ही जाएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि मंगल जो है वो लगभग 45 से 50 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। इस कारण से वो 12 राशियों का भोग एक साल में नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको बताऊं तो मंगल की स्थिति आपके लिए कर्क और सिंह में आएगी, जो कि 18 सितंबर से लेकर के लगभग पूरे 2026 के दिसंबर तक है। तो आपको एक तो 18 सितंबर से लेकर के 2026 के 30 दिसंबर तक, यानी कि आपको किसी को कर्ज नहीं देना है,
पैसा नहीं देना है, उधार नहीं देना है, इससे बचना है। उसके अलावा यहाँ पर स्थिति कुंभ की बन रही है, तो वो 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में आपको किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं देना है। तो ये समय आप नोट कर लीजिए, 23 फरवरी से 2 अप्रैल और 18 सितंबर से 30 दिसंबर, इस बीच में आपको किसी को पैसा नहीं देना है, उधार नहीं देना है। अगर दिया तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। पर इस समय के दौरान अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं, या फिर बैंक से लोन लेकर के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एज अ रेमेडी आपके लिए काम करेगा और आपका बिजनेस, आपका वो करियर, आपका हर वो चीज जहां पर वो निवेश करेंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी। यहां तक कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, डेफिनेटली ऐसी ऐसी चीजें जिसकी ग्रोथ बढ़ने वाली है, जैसे कार की ग्रोथ तो बढ़ती नहीं है, जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है या नॉर्मली बढ़ती है, उनमें निवेश करिए, व्यापार में निवेश करिए। ये समय आपको एक रेमेडी के तौर पर बता रहा हूं, बहुत लाभकारी रहेगा, जिससे आपकी ग्रोथ होगी और बैंक को जितना इंटरेस्ट देंगे या ब्याज जितना देंगे उससे 1000 गुना ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। तो ये स्थिति है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके विवाह योग की, कि आपका विवाह 2026 में होगा या नहीं। कन्या राशि वालों, बृहस्पति की स्थितियों को देखें तो उसमें तो मुझे लगता है कि विवाह के योग बहुत प्रबल नहीं है, क्योंकि 2 जून से कर्क में बृहस्पति जाएंगे, 31 अक्टूबर तक रहेंगे, तो जून में हो सकता है कि विवाह हो जाए। तो बहुत ज्यादा हाई चांस नहीं है आपके, पर विवाह हो सकता है, इसकी संभावना जरूर है, क्योंकि आपके सप्तमेश बृहस्पति बनते हैं। तो जून में हो सकता है कि आपका विवाह तय हो जाए या फिर विवाह हो जाए, पर जून के अलावा साल में और ज्यादा चांस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये स्थिति है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके बिजनेस व्यापार की। हम आगे करियर की भी बात करेंगे, आपके करियर की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, आपके जॉब की और आपके राजनीति के फील्ड की, विदेश की संबंधित बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। भाग्य की बात करेंगे, लेकिन पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, 2026 का लव राशिफल हमने अपने लव टिप्स विद अतुल जी चैनल पर, चैनल का नाम है लव टिप्स विद अतुल जी, इस चैनल पर दे दिया है। तो कन्या लव राशिफल 2026 देखने के लिए आपको हमारे वो दूसरे चैनल पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। 3 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, उसमें सब्सक्राइबर हैं, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा और वहां पर आप देख सकते हैं अपना कन्या लव राशिफल 2026, जहां पर हमने बात की है अगर आप सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ, वन साइड लव, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा एक वीडियो में, जिससे आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना पाएंगे 2026 में। वो जाकर के जरूर देखिएगा। लेकिन अभी जान लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। करियर की स्थितियां 2026 में कन्या राशि वालों, आपका करियर बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत ब्राइट है। करियर की स्थितियां बहुत ज्यादा खास हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत उच्च सफलताओं को कहीं ना कहीं प्राप्त करेंगे। आपकी करियर की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी। आपकी जॉब लगने की संभावना बहुत प्रबल है। अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर और विशेष रूप से 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के, सरकारी नौकरी के प्रबल योग इस दौरान है। अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर में अगर विशेष रूप से कोई रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और वहां पर आप खास करके आईटी सेक्टर या फिर किसी भी ऐसे विभाग में काम करते हैं जो विदेश से संबंधित है, ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जो विदेशी कंपनी है, वहां पर आपका प्रमोशन भी हो सकता है और बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ भी मिलेगा और खास करके ये अप्रैल मई में मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं स्थिति रहेगी। और हम कुछ आपको बातें बता देते हैं जो आपके लिए जाननी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए विशेष रूप से 2026 में कन्या राशि वालों,
कुछ बहुत बड़ा आपके, खास करके अगर आप आईपीएस हैं या फिर सेना में हैं, कोई अधिकारी हैं, कोई प्रशासनिक पद पर हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ बड़े चैलेंज, कोई बड़ी दिक्कतें, बड़े संघर्ष का सामना करना पड़े, खास करके सितंबर के महीने में। लेकिन सितंबर में ये सब संघर्ष देखने के बाद में आपका एक बहुत बड़ा प्रमोशन और बहुत बड़ी उपलब्धि भी उस संघर्ष को झेलने के बाद, सही तरीके से हैंडल करने के बाद में आपको प्राप्त होगी, और कोई बहुत बड़ा पद मिले, प्रमोशन, या फिर कोई बड़ा सम्मान मिले, अवार्ड मिले राष्ट्रपति या फिर किसी मंत्री के द्वारा। इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपके विशेष रूप से व्यापार की बात करेंगे। लेकिन व्यापार से पहले मैं आपका भाग्य और बता दूं, तो भाग्य की स्थितियां कन्या राशि वालों, आपके नवम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, और शुक्र का संबंध विशेष रूप से मुझे तो बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है, जिससे मैं ये कहूंगा 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपका भाग्य बहुत बहुत ज्यादा आपका साथ देगा, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ स्थितियां रहेंगी ही रहेंगी आपके लिए, ये स्थिति है। अब हम आपके व्यापार की बात करते हैं। वैसे पार्टनरशिप के व्यापार में तो बहुत ज्यादा लाभ की स्थितियां हैं, लेकिन कुछ व्यापार आपके लिए लाभकारी हैं और कुछ में थोड़ा लाभ कम होगा या संघर्षशाली स्थितियां रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, या फिर पेट्रोलियम गैस, रियल एस्टेट, या फिर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, बैंकिंग फील्ड में, या फिर किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर से संबंधित या इंटरनेट सेवाओं से संबंधित, या सोशल मीडिया, या फिर होल्डिंग कंपनी यानी शेयर मार्केट, शेयर बाजार इत्यादि से संबंधित भी अगर आपका जॉब है या फिर बिजनेस है, तो आप मालामाल होंगे, आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और शुक्र के कारण मैं आपको बता दूं कि यहां पर स्थितियां आपके लिए शुक्र और मंगल के कारण दोनों में अप्रैल में और जून में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, बल्कि मैं कहूंगा अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीनों में ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि अगर आप फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं, चिप्स, रेस्टोरेंट या मसालों का व्यापार करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से टेक्सटाइल या गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो आपके लिए थोड़ी सी संघर्षशाली रहेंगी, या थोड़ा सा आपके लिए टाइम टफ रहेगा, और 2026 में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये विशेष रूप से कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम या कुछ अलग प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आपकी कोई फार्मास्यूटिकल्स संबंधित कोई कंपनी है, दवाइयों से संबंधित कोई कंपनी है, हॉस्पिटल है, या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आपका काम है, अगर आप डॉक्टर हैं तब भी आपके लिए कुछ चुनौतियां रहेंगी, कुछ संघर्ष रहेगा, वो तो एक अलग है। उसके अलावा कोई बड़ी विपत्ति आपके बिजनेस पे या इससे संबंधित आपका काम है, प्रोफेशन है, आपकी जॉब है, तो उसमें आपकी कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या आपको फंसा सकती है, बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। ऐसी कुछ दिक्कत में आप पड़ सकते हैं, यहां पर आपको सावधान होना है। और मैं कुछ बात बता दूं आपको, प्रोफेशन वाइज अगर आप विशेष रूप से शिक्षक हैं, या फिर फाइनेंस से संबंधित कोई आपका काम है, कंसल्टेंट हैं, विशेष रूप से वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या डिजाइनर हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, तो यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा स्थितियां खास रहेंगी, बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, और पूरे साल ही आप बहुत ज्यादा धन कमाने वाले हैं। लेकिन स्पोर्ट्स से संबंधित चीजों के लिए ये साल आपके लिए बड़ा ही संघर्षशील रहेगा, और कहीं ना कहीं बहुत मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो आपको इस चीज का बड़ा खेद, बड़ा दुख रहेगा कि थोड़ी थोड़ी स्थितियों में आप कमजोर फील कर रहे हैं, या फिर आपके हाथ में जो जीत लग चुकी थी, या बिल्कुल जो जीत नजदीक थी, वो जीत हार में बदल गई, उस तरह की आपको दिक्कतें आएंगी। यहां तक कि अगर आप रणनीतिकार हैं,
स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वहां पर भी आपकी कई स्ट्रेटजी फेल होंगी और उससे भी आपका करियर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। और विशेष रूप से ये फरवरी और मार्च में ज्यादा संभावना है, उसके अलावा स्थितियां ठीक दिखाई पड़ती हैं। अगर आप एक्टिंग या इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, इससे संबंधित आपका काम है, या टेलीविजन से संबंधित, सिनेमा से संबंधित आपका बिजनेस है या फिर आपका काम है, तो आपके लिए पूरा साल ही लाभकारी रहेगा। लेकिन अप्रैल, मई और अक्टूबर, ये 3 महीने बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेंगे, जिससे आप बहुत पैसा कमाएंगे और आपको बहुत काम मिलेगा, बहुत ऑफर मिलेंगे। इस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं आपके लिए। और कुछ बातें आपके लिए बतानी जरूरी हैं। अगर आप राजनीति में या फिर, क्योंकि 2 ही चीजें और मेरे हिसाब से बची हैं, राजनीति और विदेश। विदेश से संबंधित लाभ है। विदेश यात्राओं के प्रबल योग अगस्त में बन रहे हैं। विदेश से धन कमाने के अगस्त और सितंबर में और ज्यादा प्रबल योग हैं। विदेश सेटल होने के या विदेश से संबंधित परेशानियों के अंत के लिए अगस्त सितंबर ही बेस्ट समय है। यानी कि जितनी भी विदेश जाने से संबंधित, विदेश में रहने से संबंधित या विदेश में जॉब करने से संबंधित जो समस्याएं आपको परेशान करेंगी वो जुलाई तक कर सकती हैं, लेकिन जितनी भी परेशानी आपको हैं वो अगस्त सितंबर में एकदम गायब हो जाएंगी। इस तरह की स्थितियां मुझे नजर आ रही हैं। आप अगर कोई इंटरव्यू देते हैं, जॉब इंटरव्यू, जून में या जुलाई में या सितंबर में, आप प्राइवेट सेक्टर की बात करूं मैं खास करके, तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो समय अच्छा रहेगा। और राजनीति में भी जून, जुलाई, सितंबर बहुत अच्छा रहेगा। बाकी महीने थोड़े से टफ रहेंगे, थोड़ा संघर्षशील रहेगा। कई महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी और राजनीति में मुझे लगता है कोई बड़ा तख्ता पलट भी आपकी वजह से होने वाला है। आप उसमें एक निमित्त मात्र होंगे, लेकिन आपका उसमें फायदा बहुत होगा, सितंबर में स्पेशली। ये स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है आपके लिए 2026 में। मैंने आपके बारे में हर चीज कवर की है, ग्रहों का अध्ययन किया है बारीकी से। तो मैं जो बातें आपको बोला हूं वो 100% आपके साथ सत्य होकर के ही रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।